इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर विनेश कोच रूपेश जेटली। एसआईपी पे हम लोग बात करते हैं और इधर काफी दिनों से बात नहीं करी, तो देखिए एसआईपी क्या हो गई है आपकी, उनका क्या हाल हुआ है। एक साल के अंदर एसआईपी के काफी हद तक रिटर्न्स नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईपी आपकी तभी बाजार से आपको रिटर्न अच्छा देती है जब बाजार नीचे होती है, क्योंकि आपका पैसा नीचे के बाजार पे लग रहा होता है और आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रही होती है। तो एक साल के अंदर इस समय पे नेगेटिव रिटर्न है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एसआईपी एक साल के लिए नहीं की है। अगर आप बाजार में एक साल के एसआईपी के लिए आ रहे हैं तो बाजार में एसआईपी ना लगाएं। एसआईपी कम से कम 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए करें। लॉन्ग टर्म की एसआईपी ही आपको रिटर्न देगी। अगर एक साल के रिटर्न देखें तो सेंसेक्स भी गिरा है अपने 12 महीने से करीब करीब 4%। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो आपके रिटर्न निगेटिव हुए हैं। सेक्टोरियल में भी, सेक्टर्स में भी बहुत सारा निगेटिव हुआ है, लेकिन इससे एसआईपी को आपके फायदा हुआ कि जहां पे आप 86,000 के इंडेक्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप आज आपकी एसआईपी 75,000 76,000 के इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर रही है। तो वही पैसे आपके लग रहे हैं, 10,000 रुपए अगर आप एसआईपी लगा रहे थे, जो 86,000 के इंडेक्स पे आपको यूनिट दे रहे थे, वही 10,000 रुपए आज आपको 76,000 के इंडेक्स पे यूनिट दे रहे हैं। तो यूनिट ज्यादा है। यूनिट्स की कंपाउंडिंग तभी बढ़ती है जब आपकी यूनिट्स ज्यादा होती हैं। वही रेट आपको बढ़ के मिलता है जब आपकी कॉर्पस में यूनिट्स ज्यादा होती हैं। एसआईपी का फंडा यही है कि अगर आपके पास यूनिट्स ज्यादा होंगी और आपने लॉन्ग टर्म उनको एक्यूमुलेट किया है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बेहतर देगी। तो एसआईपी के रिटर्न्स पे आज बात करते हैं कि इन 12 महीने में क्या फर्क आया है। तो आइए देखते हैं कि इन 12 महीने में एसआईपी में किन सेक्टर्स में किस तरह के रिटर्न्स आए हैं। तो जैसे कि बीएससी सेंसेक्स करीब करीब 4% डाउन है एक साल के अंदर, लेकिन 2 साल में देखें तो 9.5% प्लस है। निफ्टी 50 5.5% करीब करीब डाउन है, लेकिन 2 साल में 10.5% का रिटर्न आया है। सेक्टोरल फंड्स में दो ही ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एसआईपी में। अगर देखें तो 8.5% का टेक्नोलॉजी फंड्स ने एक साल में रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल में 24% का रिटर्न है। ये अकेला ऐसा सेक्टर है जिसने डबल डिजिट रिटर्न 2 साल का से ऊपर दिया है। फार्मा में देखें तो उसने सेक्टर एक साल में एसआईपी के रिटर्न 7.7 है। इसके बाद के जितने सेक्टर हैं, चाहे वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, लार्ज कैप फंड हो, फोकस फंड हो, फ्लेक्सी फंड हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप, कोई भी सेक्टर ने एसआईपी में एक साल में पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 20 से 22% डाउन है एक साल के अंदर अपने हाई से। मिड कैप करीब करीब 17% डाउन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंडेक्स के हिसाब से एसआईपी ने रिटर्न आपके थोड़े से बेहतर रखे हैं, कि अगर वहां पे 22% स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है, तो आपकी स्मॉल कैप की एसआईपी ने 10.5-11% का ही रिटर्न निगेटिव दिया है। तो वहां पे भी बेहतर है कि आपको एक बेहतर रिटर्न के लिए आपने एसआईपी लगाई थी, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी लगाई है तो आपको रिटर्न बेहतर ही आएंगे। तो कोशिश करिए कि इस समय पे अपनी एसआईपी बंद ना करें। नेगेटिव रिटर्न देके या अपना पोर्टफोलियो रेड देख के आप इन्वेस्टमेंट ना बंद करें। इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए आपको। बाजार के गिरने से घबराने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं। आप 3-6 महीने साल भर के लिए नहीं आए हैं। आपने एसआईपी अपने गोल के साथ निर्धारित करी हुई है, उसके साथ आपने लिंक करी हुई है। गोल आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल का है, तो उस एसआईपी को चलते रहने दें। ये एसआईपी ही आपके पोर्टफोलियो को एक बेहतर रिटर्न के लिए बनाएगी। आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी ही एकमात्र विकल्प है आपका, क्योंकि आप एक साथ लमसम पैसा नहीं लगा सकते। तो एसआईपी एक ऐसा आपके लिए निवेशित यंत्र है जिसको आप निवेश करके पैसा बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सतर्क रहें, सावधान रहें, गिरते बाजारों में थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहें। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।